Next question number 6. We have to find the principal value of tan inverse minus 1. Let us assume theta is principal value of tan inverse minus 1. That is tan inverse minus 1 equals to theta. From here tan theta equals to minus 1. tan थीटा 1 किस वैल्यू पे होता है, पाई बाई 4 पे, तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस tan पाई बाई 4. और इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan माइनस पाई बाई 4, बिकॉज tan माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan एक्स. ठीक है, इसके बाद थीटा कितना आ गया यहाँ से, माइनस पाई बाई 4. अब हम चेक करेंगे इज माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स, दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल. ठीक है, चेक कैसे करेंगे, माइनस पाई बाई 4 किसके किससे बीच में लाई होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई करना चाहिए. कैसे चेक करें, डिनोमिनेटर सेम करें, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, इधर भी करते हैं 2 पाई बाई 4. माइनस पाई बाई 4 है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच बिलोंग करता है. अगर ये इसके बीच बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास tan इनवर्स माइनस 1 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 4. हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई बाई 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ secant इनवर्स 2 बाय रूट 3. लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ secant इनवर्स 2 बाय रूट 3. देन secant इनवर्स 2 बाय रूट 3 इक्वल्स टू थीटा. फ्रॉम एयर secant थीटा इज इक्वल्स टू 2 बाय रूट 3. नाउ secant थीटा 2 बाय रूट 3 कहाँ होता है, secant पाई बाई 6. ठीक है, यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया, पाई बाई 6. अब हम चेक करेंगे क्या पाई बाई 6 बिलोंग करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ secant इनवर्स एक्स. क्या होती है, 0 से पाई, और उसमें से क्या रिमूव करना है, पाई बाई 2. अब हम चेक करेंगे क्या पाई बाई 6 इस वैल्यू के बीच में लाई करता है या नहीं करता. अगर लाई करेगा तो पाई बाई 6 लेस देन पाई होगा. इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6 कैसे करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करो. पाई इज ऑलवेज लेस देन 6 पाई, सो पाई बाई 6 इज ऑलवेज लेस देन पाई. इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बाई 6 0 से पाई में बिलोंग करेगा. ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ secant इनवर्स 2 बाई रूट 3 क्या आ गई, पाई बाई 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स रूट 3. लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स रूट 3. देन cot इनवर्स रूट 3 इक्वल्स टू थीटा. फ्रॉम एयर cot थीटा इक्वल्स टू रूट 3. cot थीटा रूट 3 कब होता है, cot पाई बाई 6 पर. फ्रॉम एयर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6. पाई बाई 6 जो है वो हमारे पास कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू के बीच लाई करेगा या नहीं, ये चेक करेंगे. कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई, ऑब्वियस है पाई बाई 6 जो है 0 से पाई के बीच में लाई करता है. ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट 3 इज पाई बाई 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2. लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2. नाउ
cos inverse minus 1 by root 2 equals to theta. Then cos theta is equals to minus 1 by root 2. Now cos theta is equals to 1 by root 2 at cos pi by 4. Now we can write it as cos pi minus pi by 4, because cos pi minus theta equals to minus cos theta. Then cos theta equals to cos 3 pi by 4. From here theta is equals to 3 pi by 4. Now we check either 3 pi by 4 belongs to principal value of cos inverse x is 0 to pi. If 3 pi by 4 belongs to 0 to pi, then 3 pi by 4 is less than pi by 4. Then 3 pi is always less than 4 pi. So 3 pi by 4 always belongs to 0 to pi. Hence principal value of cos inverse minus 1 by root 2 is 3 pi by 4. Next, question number 10. Find the principal value of cosecant inverse minus root 2. Let theta is principal value of cosecant inverse minus root 2. Then cosecant inverse minus root 2 equals to theta. यहाँ से कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 2. कोसिकेंट थीटा रूट 2 होता है पाई बाय 4 पर. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट माइनस पाई बाय 4, बिकॉज कोसिकेंट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट एक्स. ठीक है, इसका यूज करेंगे. यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया, माइनस पाई बाय 4. अब हम चेक करेंगे क्या माइनस पाई बाय 4 बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, जो कि क्या होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड रिमूव 0. ठीक है, अब माइनस पाई बाय 4 जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच लाई करना चाहिए. तो क्या करें, न्यूमरेटर पाई बाय 4 इज लेस देन माइनस पाई बाय 4. दिस इज ऑलवेज राइट. So minus pi by 4 is belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Hence principal value of cosecant inverse minus root 2 is minus pi by 4. Next question is find the value of the following. Question number 11. tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. यहाँ हमारे पास tan inverse 1 कहाँ पर होता है, पाई बाय 4 पे. ठीक है, प्लस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin inverse x प्लस cos inverse x इक्वल्स टू पाई बाय 2 इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1. अगर x -1 से 1 के बीच लाई करे तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2. यहाँ हमारे पास बाई 2 और -1 by 2 लाई करता है -1 से 1 में. तो यहाँ हम कोस इनवर्स -1 by 2 प्लस साइन इनवर्स -1 by 2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, पाई बाय 2. तो बस अब इसको सोल्व कर दो. हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 3 पाई बाय 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 by 2. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. पहले हम कोस इनवर्स 1 by 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले. तो मान लेते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, थीटा. लेट थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1 by 2. यहाँ से हमारे पास कोस थीटा कितना आ गया, 1 by 2. कोस थीटा 1 by 2 कहाँ पर होता है, कोस पाई बाय 3 पे. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 3. अब पाई बाय 3 चेक क्या करना है, पाई बाय 3 कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है या नहीं. कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई. तो पाई बाय 3 ऑलवेज लेस देन पाई, सो इट बिलोंग्स टू 0 to पाई. सो
इज cos inverse 1/2 is equal to pi/3. Now we find 2 sin inverse 1/2. Principal value of let phi is principal value of sin inverse 1/2. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास sin inverse 1/2 कितना आ गया, थीटा के इक्वल sin थीटा 1/2, sin थीटा कितना हो 30 डिग्री, मतलब sin π/6, तो थीटा कितना आ गया π/6। चेक करेंगे क्या π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स में लाई करता है या नहीं करता। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितनी होती है, -π/2 से π/2। अगर π/6 इसमें लाई करेगा तो π/6 इज लेस देन π/2। इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो कितना है, लेस देन 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो पाई इज ऑलवेज लेस देन 3 पाई। इसका मतलब क्या होगा, π/6 जो है π/2 से छोटा है, मतलब इस वैल्यू के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, π/6। निकालनी क्या थी हमें, 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, 2 × π/6 मीन्स π/3। नाउ वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 रहेगी। इसकी वैल्यू निकाली थी हमने π/3 और इसकी वैल्यू निकाली थी हमने π/3। दोनों को ऐड करो, आंसर आएगा 2π/3।